गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वरुण। और आज मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? तो इट्स डेफिनेशन इज it is a region around a charged body within which another charged body experiences a force। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज बॉडी को यदि हम लेते हैं तो उसके चारों ओर एक रीजन, एक क्षेत्र बना हुआ है। उस क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे चार्ज बॉडी को लाते हैं तो एक फोर्स जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, वो किसी पार्टिकुलर एरिया में आने के बाद ही होता है। तो वो जो पार्टिकुलर रीजन है जो कि चार्ज बॉडी के चारों ओर का है, तो वो जो रीजन है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानना जरूरी था, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ये टर्म आता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो its definition is, it is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के अराउंड आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो एक अनदर चार्ज बॉडी को हम लेते हैं, तो वो चार्ज बॉडी जो है दूसरी वाली, वो हमारी बहुत दूर रखी हुई है। दूर मतलब क्या हुआ कि जो पहली वाली चार्ज बॉडी है उसके फील्ड के बाहर, बहुत बाहर। तो मान लेते हैं कुछ चार्ज बॉडी को हम लाते हैं उस चार्ज बॉडी के फील्ड के अंदर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं। तो आउटसाइड, दैट मीन्स इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट मेजरमेंट करने के लिए होता है वो वोल्ट होता है। तो एक तो 1 वोल्ट, यदि 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 कूलम के चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज बॉडी के फील्ड के पार्टिकुलर पॉइंट की ओर लाने में यदि 1 जूल का वर्क किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना है? 1 वोल्ट का है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम चार्ज बॉडी को लाते हैं इन्फिनिटी से टू अ पार्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज बॉडी को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि दोनों चार्ज बॉडी फील्ड के अंदर ही है। तो मूवमेंट जो हो रहा है फील्ड के अंदर हो रहा है विद इन ए कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हुआ कि चार्ज बॉडी को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हिंदी में विभवांतर भी कहा जाता है। इसे भी हम वोल्ट से मेजर करते हैं और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है डिराइव करने का। तो V इज इक्वल टू W/Q, where W is the work done and Q is the charge, quantity of charge that will be moved। इसे एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, इसे हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि इसका कनेक्शन जो सर्किट के अंदर होता है वो पैरेलल होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो वोल्ट मीटर है, इसका जो रेसिस्टेंस, ये भी न्यूटन में आपके लिए चर्चा बाद में होगी।
रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो कि आपके बुक में दे रखा है। द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दैट इज 12 वोल्ट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रखा है दैट इज 2 कूलम, आपको निकालना है वर्क डन। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज V=W/Q, और यदि हम सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो W की वैल्यू जो आती है वो आती है 24 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग घर में बनाने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सिंपली इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इसे डिनोट करते हैं हम लोग I से, और इसे मेजर किया जाता है एम्पियर में। इसका ऐसा यूनिट जो होता है मेजरमेंट करने के लिए वो होता है एम्पियर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है I=Q/T, where Q is the charge moved and T is the time which will be taken in second. Now the question is define 1 ampere. What is 1 ampere? तो डिफाइन होता है 1 एम्पियर का, if 1 coulomb of charge flows in a conductor through a cross section area in 1 second, the current flowing is 1 ampere. It means क्या हुआ कि यदि किसी कंडक्टर का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लेते हैं, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पॉइंट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट वो कितने का है? 1 एम्पियर का है। ठीक है, और ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, इसे मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है वो होता है एमीटर। और जहाँ तक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे कनेक्ट करने का क्वेश्चन आता है तो इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पॉइंट्स है ना कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आप इसे ध्यान में रखोगे, क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड। अब एक न्यूमेरिकल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन इज a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the current. तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में करंट दे रखा है, तो I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, टाइम इज गिवन विच इज 10 मिनट्स, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, दैट मीन्स 10 × 60 विच इज इक्वल टू 600 seconds, and Q it is unknown, we have to find it. तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है I=Q/T उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आती है 300 कूलम। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन है इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, how many electrons should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere current? तो यही 3 टॉपिक्स थे आज के क्लास के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।